मेरी दादी जो अब इस फानी दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो एक रोज़ा रखती थी और रात के ठीक 12 बजे सहरी खाती थी और दूसरे दिन रात में 12 बजे इफ्तारी करती थी। इसका राज तो अल्लाह ही जाने, लेकिन इस रात कुछ हुआ यूं कि अम्मी बताती हैं कि मैंने तुम्हारी दादी के लिए हलवा बनाया और जब दादी लेटी हुई थी, 12 बजे की बात है, अम्मी ने बताया वो कमरा जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, इसमें कुछ किचन का सामान लेने गई तो उनको किसी ने सलाम किया। इस कमरे में जिसमें मुझे डर लगता था कि इसमें कोई है। इस वक्त अम्मी को सिर्फ वहम लगा। फिर दोबारा सलाम की आवाज़ आई तो अम्मी हैरान हो गई और फिर उन्होंने खुद ही कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो आगे से आवाज़ आई वालेकुम अस्सलाम। तो अम्मी का वहम यकीन में बदल गया और अम्मी डर की वजह से दादी के पास जाकर लेट गई और उनसे कहा कि मैंने हलवा बना दिया और मैं सो रही हूँ, आप हलवा खा लेना। और एक बार हमारे घर के बराबर वाली छत पर बाबा ने एक सफेद कपड़ों में किसी लड़की को नाचते गाते देखा तो बाबा डंडा लेकर ऊपर गए। गांव के बड़े लोग इन चीजों से नहीं डरते थे। इनको मालूम होता है कि हम इन चीजों से जितना डरेंगे उतना हम पर हावी हो सकती हैं। और जब गए तो वो भाग गई। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और रोज किसी के पाजेब की आवाज छन छन गलियों में आया करती थी। दूसरा वाकया जब हम शहर में शिफ्ट हो गए थे, इस वक्त मैं 5वीं क्लास में थी। हमने किराए पर घर लिया, उसके पास ही कब्रिस्तान भी था। छत पर से साफ नजर आता था। हमारे बराबर वाले घर में एक आंटी रहती थी। उनके शोहर इस दिन रात में बहुत देर से घर आते थे। उनके लिए खाना गर्म कर रही थी तो क्या देखती हैं कि एक शख्स सफेद कुर्ता पजामा में सीढ़ी से नीचे उतर कर आ रहा है। वो डर कर अपने कमरे में चली गई। फिर उन्होंने दिन में ये बात बताई थी और उस घर में मुझे ज्यादा डरावने ख्वाब आते थे। मैं रात को सोते सोते चीख कर उठ जाया करती थी। ख्वाब में कोई काला कुत्ता, कोई भेड़िया मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करती और बहुत सारे